हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित स्टडीज़ में। लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व की थी। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स एंड अनइक्वल सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर लास्ट में इसी के ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स देखते हैं कि एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट क्या है। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सेट हमारे पास ए है और दूसरा सेट है बी। दो सेट है। सेट ए मान लेते हैं, सेट ए रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स प्रेजेंटली studying in class 11th। मान लेते हैं सेट ए हमने कंसिडर किया है। कोई सेट मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स, सेट ए कंटेन्स द स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडिंग इन द क्लास 11th। किसी पर्टिकुलर स्कूल में क्लास 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसे हमने मान लिया सेट ए। सेट बी देखते हैं। सेट बी कंटेन्स द स्टूडेंट्स presently studying in both classes 10th and 11th। अच्छा, अब इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम जरा ध्यान से देखते हैं। एग्जाम्पल ए में या सेट ए में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। ठीक है। सेट बी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साइमल्टेनियसली मींस एक ही टाइम पर क्लास 10th में भी हैं और क्लास 11th में भी हैं। तो एक टाइम पर क्या ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो 10th में भी हों और 11th में भी हों? एक ही बच्चा या एक ही स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि जो 10th में भी पढ़ रहा हो 11th में भी हो? तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इस सेट में ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है जो 10th और 11th में एक ही टाइम पे पढ़ रहा हो। या ऐसे कहें कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, नो एलिमेंट्स। सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब सेट बी कैसा हुआ? खाली। क्या वो कोई भी एलिमेंट नहीं मतलब खाली? इसलिए इस सेट को बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्योंकि सेट बी तो खाली है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई स्टूडेंट ही नहीं है, तो इसलिए एम्प्टी सेट। अच्छा, सेट ए को देखते हैं। सेट ए में क्या है? स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 11th। अब इसमें तो क्लास 11th में किसी पर्टिकुलर स्कूल हम देखें उसमें क्लास 11th में कुछ ना कुछ बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे, चाहे एक बच्चा हो, चाहे दो हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो। तो ये क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, मतलब खाली है। सेट बी में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, कोई बच्चा है ही नहीं। लेकिन सेट ए में नॉन एम्प्टी सेट, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ बच्चे क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट। तो देखो यहीं से इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ में आनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैं ये मिटा रहा हूँ। एम्प्टी सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। नॉन एम्प्टी मीन्स कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, चाहे एक हो, दो हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, ए सेट विच डज नॉट a set which does not
contain any element. A set which does not contain any element is called the empty set. It's called the empty set. It's called the empty set. अब empty set के कुछ और नेम भी हैं. empty set कह दो या void set कह दो या फिर null set कह दो, एक ही बात है. तो ये हो गया empty set. A set which does not contain any element is called the empty set or void set or null set. Otherwise the set is non-empty. अगर set में कुछ elements हैं तो non-empty हो जाएगा. Otherwise set is non-empty. अगर set में कोई भी element नहीं है, set खाली है, तो empty set. अगर उसमें एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, तो नॉन एम्प्टी सेट. बस यही कहानी है इसकी. देखो एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई से. किससे? फाई से और एम्प्टी ब्रैकेट से. एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई से और एम्प्टी ब्रैकेट से. ठीक है. देखो कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट के बारे में. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. मान लेते हैं सेट ए हमने लिया. सेट ए ऑल एक्स सच दैट एक्स, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 1 से तो ग्रेटर है, एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है लेकिन 2 से लेस है. एंड बोला है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर. एक्स इज ए नेचुरल नंबर. देखो इस एग्जाम्पल को देखो. सेट ए है कोई भी, x इज बिटवीन 1 एंड 2. x की वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में है और बोल रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर. अच्छा ये बताओ कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में भी होनी चाहिए और x नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो ज़रा ध्यान से सोचो कि x 1 और 2 के बीच में तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता. 1 और 2 के बीच में तो नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं है. इसलिए इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो कैसा सेट हो गया ये? एम्प्टी सेट. खाली है, एम्प्टी सेट हो गया ना. और एग्जांपल देखते हैं. मान लेते हैं सेट बी है. मान लेते हैं दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर. एक्स इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. ग्रेटर देन 2. देखो नेक्स्ट एग्जांपल है दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. तो इस एग्जांपल को देखते हैं क्या ये एम्प्टी सेट है और नॉन एम्प्टी सेट. अच्छा देखो x इज ए प्राइम नंबर. x एक प्राइम नंबर होना चाहिए एंड और वो 2 से बड़ा भी होना चाहिए. तो जरा अगर हम प्राइम नंबर की लिस्ट को देखें, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41 एंड सो ऑन अप टू इन्फानाइट. अप टू इन्फानाइट. ठीक है, ये लिस्ट ऐसे ही चलती चलेगी. अगर हम प्राइम नंबर्स को देखें तो 2 प्राइम नंबर्स की लिस्ट में 2 केवल ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है. 2 केवल ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है. बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं. बाकी सारे प्राइम नंबर कैसे हैं? ऑड. तो एग्जांपल पे आते हैं दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. तो ऐसा कोई प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता जो 2 से ग्रेटर भी हो और इवन भी हो. सॉरी यहाँ पे वर्ड बोल गया. एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर. एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर. तो कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जो 2 से ग्रेटर हो और इवन भी हो, क्योंकि 2 केवल ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है. बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड हैं. इसलिए कैसा सेट हुआ? ये भी एम्प्टी सेट हुआ. क्लियर है? यस. तो ये है एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट के बारे में सारे डिस्कशंस. छोटा सा कॉन्सेप्ट है, राइट? तो चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट.
फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, वो भी समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। इनकी डेफिनेशंस को कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन इनके ऊपर कॉन्सेप्ट या छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, वो तभी पॉसिबल होंगे हो पाएंगे जब डेफिनेशंस आती होगी, कॉन्सेप्ट आता होगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अच्छा भाई देखते हैं ये क्या है, देखते हैं ये क्या है, इनकी कहानी क्या है। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, देखो फिर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लेते हैं एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 9 15। एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स है, मान लेते हैं सेट बी है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू। मान लेते हैं सेट सी है, मैन लिविंग इन डिफरेंट parts of the world, फिर यहां मान लेते हैं सेट एक्स हमने ले लिया, या n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 and so on up to infinite. Z is the set of integers. It starts from infinite -2 -1 0 1 2 and so on up to infinite. O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मान लो O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 and so on up to infinite. देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके बेसिस पे देखते हैं फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है। तो देखो सबसे पहले ये सेट ए को देखते हैं। सेट ए में अगर मैं पूछूं, ओके वन थिंग और, अगर मैं पूछूं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर हम एलिमेंट्स काउंट करें 1 2 3 4 5, तो इस सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। मैं मान लो रिप्रेजेंट कर रहा हूं n ऑफ ए। n ऑफ a, इसका मीनिंग है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। n ऑफ a मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, मान लेते हैं s एक सेट है, n ऑफ s का मीनिंग होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, ये वर्ड याद रखना, डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे अगर ये सेट ए है, मैं पूछूं नंबर ऑफ ए, n ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, 5 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसमें पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, अगर मैं सेट सी में पूछूं कि सेट सी में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट सी है क्या, सेट सी क्या है, मैन लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका एक कलेक्शन है सेट सी। अब हम दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 100 करोड़ है या 200 करोड़ है या 50 करोड़ है, कुछ एक डेफिनेट नंबर तो रहा होगा। तो यानी कि एन ऑफ सी, अगर इसमें हम सेट सी में अगर हम एलिमेंट्स काउंट करें, इसमें भी एक डेफिनेट नंबर आ रहा होगा, सम डेफिनेट नंबर। हो सकता है वो नंबर कितना भी बड़ा हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक नंबर तो होगा, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 50 करोड़ हो, एक डेफिनेट नंबर होगा। अगर हम इधर आते हैं सेट एन में बात करें, अगर मैं सेट एन बात करूं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सेट एन में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ज़रा देखो ये जो सेट एन है 1 2 3 4, ये जो लिस्ट है ये इस लिस्ट का कोई एंड नहीं है, ये अप टू इनफाइनाइट तक लिस्ट चलती चलेगी। इस लिस्ट का कोई एंड नहीं है, अनिश्चित काल तक ये लिस्ट चलेगी। जब इस लिस्ट का कोई एंड नहीं है तो हम कैसे पता लगाएं कि इस सेट एन में कितने एलिमेंट्स हैं।
हम फाइंड ही नहीं कर सकते, इस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, ये लिस्ट भी इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है, मतलब लिस्ट का कोई एंड ही नहीं है। लिस्ट का कोई एंड ही नहीं है तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे एलिमेंट्स फाइनाइट है, डेफिनेट एलिमेंट्स है। जैसे इस सेट में 5 एलिमेंट्स थे, इस सेट में भी 5 एलिमेंट्स थे, इसमें भी क्या है, एक फाइनाइट नंबर होगा। हमें नहीं पता कि कितना है, लेकिन एक नंबर तो फाइनाइट होगा। इस केस में एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर सकते, एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं किया जा सकता क्योंकि लिस्ट तो इनफाइनाइट तक चल रही है। तो ये सारे सेट्स हो गए फाइनाइट सेट्स और ये सारे हो गए इनफाइनाइट सेट्स। यही फर्क है दोनों में, इनफाइनाइट सेट्स, यही फर्क है दोनों में। अच्छा, अगर इसको एक लाइन में बोलूं तो मैं, अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं और वो जो एलिमेंट वो एक डेफिनेट नंबर है या एक नेचुरल नंबर है, तो सेट कैसा, फाइनाइट सेट। अदरवाइज अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते तो सेट कैसा है, इनफाइनाइट। जैसे यहाँ काउंट नहीं कर सकते एलिमेंट्स, क्यों नहीं काउंट कर सकते? क्योंकि इस लिस्ट का कोई एंड ही नहीं है, लिस्ट का कोई एंड ही नहीं है, इस लिस्ट का कोई एंड ही नहीं है, तो एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनफाइनाइट सेट्स। ये दोनों में फर्क है, ये फाइनाइट सेट्स और ये इनफाइनाइट सेट्स। क्लियर है? यस। देखो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपल सा फंडा याद रखो, अगर किसी सेट के एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि उस सेट के एलिमेंट्स एक डेफिनेट एलिमेंट्स हैं, फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एक नेचुरल नंबर होगा, तो फाइनाइट सेट है। अदरवाइज सेट इज इनफाइनाइट। मान लेते हैं W है, W एक सेट है जिसमें वीक के डेज हैं, डेज ऑफ द वीक है। तो कौन कौन से डेज आएंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। क्या है, W एक सेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है डेज ऑफ द वीक को। अब मैं आपसे पूछूं कि ये W बताओ, ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट? हमें कुछ नहीं करना, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट W, हमें ये पता लगाना है कि W में कितने एलिमेंट्स हैं। काउंट करो, काउंट करो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। अभी 7 क्या है, एक डेफिनेट नंबर है, फाइनाइट नंबर है, फिक्स्ड नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, इसलिए ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट। सेट कैसा है, फाइनाइट सेट। क्लियर है ना? हाँ, यही तो हमने पढ़ा था। अगर किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, डेफिनेट है या नेचुरल नंबर है, वो सेट कैसा है, फाइनाइट सेट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं G एक सेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन। देखो क्या है, G एक सेट है जो किसी स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जरा देखो, ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये कैसी लाइन है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है। अब जो स्ट्रेट लाइन है वो दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, जो उसके दोनों एंड पॉइंट्स कभी ख़त्म ही नहीं होते। दोनों एंड पॉइंट्स कैसे हैं, नेवर एंडिंग, दोनों पॉइंट का कोई एंड ही नहीं है। और जो एक स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। देखो एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। जब इस स्ट्रेट लाइन का कोई एंड ही नहीं है तो पॉइंट्स का भी कोई एंड ही नहीं है। तो जब पॉइंट्स का कोई एंड ही नहीं है तो पॉइंट्स हम कैसे काउंट करेंगे कितने पॉइंट, मतलब कि इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। कैसे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट, मतलब हम बता ही नहीं सकते कि कितने पॉइंट्स हैं, काउंट ही नहीं किया जा सकता। जब काउंट ही नहीं किया जा सकता तो कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? ये दोनों में ये डिफरेंस है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट में।
देखो इतनी डिस्कशन के बाद तो मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया फाइनाइट सेट क्या है और इनफाइनाइट सेट क्या है। तो इसी को डेफिनेशन, इसी को वर्ड्स में लिख देते हैं। अब ज़रूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन लिख देते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? ए सेट विच इज एम्प्टी, ये वर्ड याद रखेंगे। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है? ए सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। अदरवाइज, मतलब अगर ऐसा ना हो, अदरवाइज द सेट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्लियर है? देखो सिर्फ हमने वही लिखा है जो अभी तक पढ़ा था, ए सेट विच इज एम्प्टी। अच्छा, अगर कोई एम्प्टी सेट है, अगर कोई एम्प्टी सेट है मतलब सेट में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट, मान लो कोई सेट एम्प्टी है तो उसके बारे में भी तो हम डेफिनेटली कह पा रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, जीरो एलिमेंट्स है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, जीरो एलिमेंट्स है। तो एम्प्टी याद रखना है, एम्प्टी सेट भी बाय डिफॉल्ट कैसा सेट होता है? फाइनाइट सेट, राइट? तो ये डेफिनेशंस होगी फाइनाइट सेट। दिस इज ऑल अबाउट द फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, राइट? तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इक्वल सेट्स एंड अनइक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स एंड अनइक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स एंड अनइक्वल सेट्स। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है। मान लेते हैं कोई सेट X है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स हैं A, B, G, H। ऐसे ही कोई दूसरा सेट Y है जिसमें एलिमेंट्स हैं G, A, H, B। ये दो सेट्स हैं, सेट X और सेट Y। सेट X के ये एलिमेंट्स हैं, सेट Y के ये एलिमेंट्स हैं। अब हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताओ क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं और अनइक्वल हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, अगर जो सेट X के सारे एलिमेंट्स सेट Y में हो एंड सेट Y के सारे एलिमेंट्स सेट X में हो, तो हम बोलेंगे दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट्स। देखते हैं, सेट A में X है, सेट X में एलिमेंट A है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, G यहाँ भी है और G यहाँ भी है, H यहाँ भी है और H यहाँ भी है। मतलब क्या हुआ कि X के जो एलिमेंट्स हैं वो Y के एलिमेंट्स भी हैं और Y के जो एलिमेंट्स हैं वो X के एलिमेंट्स भी हैं। मतलब कि X और Y में दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स है। कैसे एलिमेंट्स हैं? सेम एलिमेंट्स। दोनों सेट में कैसे एलिमेंट्स हैं? सेम एलिमेंट्स। तो दोनों सेट कैसे हो गए? इक्वल सेट। दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट। तो हम बोलेंगे सेट X इक्वल्स टू सेट Y, क्योंकि दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं। देखो ये दोनों सेम ही तो हैं, बस ऑर्डर ही तो डिफरेंट है। और हमने पढ़ा था पहले ही प्रीवियस क्लासेस में कि ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लेते हैं कि सेट A है हमारे पास जिसमें है सेट A कंटेन्स
प्राइम नंबर्स लेस देन 6, मान लेते हैं सेट ए है जिसमें विच कंटेन्स प्राइम नंबर्स लेस देन 6, ऐसे ही कोई सेट बी है विच कंटेन्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अच्छा देखो, दो सेट गिवन है, हमें पता लगाना है कि ये दोनों सेट ए और बी इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। तो देखो कैसे, सबसे पहले एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। ए इज ए सेट विच कंटेन्स प्राइम नंबर्स लेस देन 6 से छोटे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, इस सेट में तो यही एलिमेंट्स होंगे। फिर सेट बी के देखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, तो 30 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने। सबसे पहले टोटल फैक्टर्स, एक होगा 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ये हैं, ये 30 के कैसे हैं, सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर्स 2 है, 3 है एंड 5 है। यही तो 30 के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अच्छा, अगर हम इन्हें देखें, सेट ए में 2, 3, 5, सेट बी में 2, 3, 5, तो दोनों सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है ना, 2, 3, 5 इधर है, 2, 3, 5 इधर है, तो दोनों सेट कैसे हुए, इक्वल सेट्स। दोनों सेट्स कैसे हुए, इक्वल सेट्स। यही है इक्वल सेट्स की कहानी या कॉन्सेप्ट। तो क्या बोलेंगे, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है तभी दोनों सेट्स इक्वल होंगे, अदरवाइज दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, अनइक्वल सेट्स। अगर एक एलिमेंट भी डिफरेंट हुआ तो हो जाएंगे अनइक्वल सेट्स, राइट। यस, तो अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1.2। मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है। जो भी पढ़ा है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, अनइक्वल सेट्स एंड एम्प्टी सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट, इसी के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 1.2, जो कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। तो बच्चों चलो वो स्टार्ट करते हैं। हम मैं ये रफ कर रहा हूँ। वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो देखो, एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की है ये एक्सरसाइज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके हैं 4 पार्ट्स। सबसे पहले मैं 4 पार्ट्स लिख रहा हूं, फिर देखेंगे वन बाय वन। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। देखो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, हमें बताना है कौन सा तो नल सेट है। नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट, और कौन सा नल सेट नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। ये मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, 1 मिनट। सेकेंड पार्ट इज, हाँ ये अच्छा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन है this set of all x such that x is a natural number, x is a natural number and x is less than 5, x 5 से छोटा है, and x greater than 7।
फिर फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू y इज ए पॉइंट कॉमन टू any two parallel lines, any two parallel lines. अच्छा, ठीक है, तो ये चार पार्ट्स हैं, ये हमें डिस्कस करने हैं। हमें क्या फाइंड करना है, क्या बताना है? हमें बताना है कि कौन सा तो नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है। अच्छा देखो, फर्स्ट पे देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अच्छा देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्या कभी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है? क्या कभी ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स कभी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो सकते? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते मतलब इस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, या कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो जाए। मतलब ये सेट कैसा है? खाली है, एम्प्टी है। कैसा है? नल सेट है। तो फर्स्ट इज नल सेट, देन ये नल सेट है। ओके, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो इवन प्राइम नंबर्स अभी जस्ट पढ़ा था। अगर हम प्राइम नंबर्स देखें 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। देखो तो अगर हम प्राइम नंबर्स की लिस्ट देखें तो उसमें 2 यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है केवल जो इवन है और प्राइम भी है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड है। तो इसने बोला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, यानी कि इस सेट में इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट है ना, इसमें एक एलिमेंट है। तो ये कैसा है? नॉन एम्प्टी सेट है ना, नॉन एम्प्टी सेट। दिस इज नॉन एम्प्टी सेट। लेकिन हमें तो सिर्फ एम्प्टी सेट बताना है। ये क्या है? नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी ये नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर हमसे एम्प्टी सेट्स पूछ रहा है। देखो थर्ड पार्ट देखो, दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ओके, एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड कंडीशन देखो ये है। अब इस कंडीशन को देखो, एक्स 5 से तो छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा नंबर कभी हो सकता है क्या? कोई पॉसिबल ही नहीं है कि 7 से बड़ा और 5 से छोटा। मतलब कोई भी ऐसा नंबर हो नहीं सकता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो ये सेट कैसा हुआ? खाली हुआ, एम्प्टी हुआ। देयरफॉर दिस इज आल्सो नल सेट। दिस इज आल्सो नल सेट, खाली एम्प्टी है। पार्ट 4 देखते हैं, दिस सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस, अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें, देखो पैरेलल लाइंस होती है ऐसे। तो क्लास 9th 10th 8th में हमने पढ़ा है कि 2 पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। 2 पैरेलल लाइंस कभी भी नहीं काटेंगी। तो जब काटेंगी नहीं तो पॉइंट कॉमन कैसे आएगा? आएगी नहीं, आ ही नहीं सकता। मतलब 2 पैरेलल लाइंस कभी भी नहीं काटेंगी, तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है कि पैरेलल लाइंस आपस में काट दें। तो फिर क्या, ये भी क्या हुआ? एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट। तो कौन कौन सा नल सेट हुआ? फर्स्ट इज नल सेट, थर्ड इज नल सेट एंड फोर्थ इज नल सेट। क्वेश्चन में यही तो बताना था कि कौन कौन से नल सेट हैं। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले रफ कर दूं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। जो भी थ्योरी, जो भी कॉन्सेप्ट अभी पढ़े सिर्फ वही अप्लाई कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा देखो 5 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, और हमें बताना है कि कौन सा तो फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट। तो देखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं
पार्ट 1 है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं। रोस्टर फॉर्म है 1, 3 and so on up to infinite. The part 3 1, 2, 3 up to 99, 100. Okay. Part 4 the set of positive integers, the set of positive, देखो शॉर्ट फॉर्म में पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, देन फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखो ये 5 एग्जाम्पल्स हैं और एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि कौन सा सेट तो फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। तो फिर पता लगाते हैं। देखो पहला है दिस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम देखेंगे कि अगर सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर वो फाइनाइट हैं, डेफिनेट हैं, काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट सेट है, अदरवाइज इनफाइनाइट। जैसे अगर हम एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कितने मंथ्स हैं, 12 मंथ्स। अगर मैं पूछूं इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 होंगे, 12 को काउंट कर सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा ना। देखो दूसरा देखते हैं, दूसरे में है 1, 2, 3 मतलब सेट ऑफ, ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये लिस्ट जा रही है, इस लिस्ट का कोई एंड ही नहीं है, इनफाइनाइट तक ये लिस्ट जा रही है, मतलब इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, काउंट नहीं किए जा सकते, तो कैसा सेट है, इनफाइनाइट। इसको देखते हैं 1 से लेकर 100 तक। देखो अब ये लिस्ट फाइनाइट है क्योंकि फाइनाइट लिस्ट हो गई ना, 1 से लेके 100 तक एलिमेंट्स हैं, तो कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 100 एलिमेंट्स है, काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर है, तो इसलिए सेट कैसा, फाइनाइट, राइट। फोर्थ को देखते हैं दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। देखो अब 100 से ग्रेटर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कितने होंगे, 100 से ग्रेटर 101, 102, 103, 104। अब फिर ये लिस्ट, अब फिर ये लिस्ट चलती चलेगी, 101, 102, 103, 104, 105, 106, ऐसे कोई एंड ही नहीं होगा इस लिस्ट का। अब लिस्ट का कोई एंड ही नहीं है, काउंट कर ही नहीं सकते, मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो कैसा सेट है ये, इनफाइनाइट सेट। लास्ट पार्ट देखते हैं दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखो अब ये फाइनाइट सेट है, 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, 43, फिर 47, फिर 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67, फिर 71, फिर 73, 79, 83, देखो तो क्या है, 99 से लेस ये प्राइम नंबर्स होंगे। काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
गलती हो रही कहीं, ये 25 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एक नंबर फालतू है, प्राइम नंबर्स लेस देन 99 ना। कहाँ गलती हो रही है? हाँ ये 87 नहीं होगा। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, मतलब सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। अगर मैं काउंट करूं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इस सेट में 25 एलिमेंट्स हैं। तो ये लिस्ट क्या हुई? डेफिनेट। इसलिए ये सेट भी क्या है? फाइनाइट सेट। तो ये सेट भी कैसा है? फाइनाइट सेट। दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 भी कैसा होगा? फाइनाइट सेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। हमें बताना था कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। ये फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट। क्लियर है? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी फाइनाइट और इनफाइनाइट पे बेस्ड है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कितने पार्ट्स हैं? इसके भी 5 पार्ट्स हैं। 1 बाय 1 देखते हैं। The set of lines which are parallel to the x-axis. The set of lines which are parallel to x-axis. ये बताना है कैसा सेट है। दूसरा, this set of letters in the English alphabet. The set of letters in English alphabet. तीसरा पार्ट है the set of numbers which are multiple of 5. The set of numbers which are multiple of 5. फोर्थ पार्ट देखते हैं। The set of animals living on the earth. लास्ट पार्ट है the set of circles passing through the origin 0,0. The set of circles passing through origin 0,0. अच्छा देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इनमें क्या बताना है? इनमें बताना है कि कौन सा तो फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखो, फर्स्ट है दिस सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा देखो, इसको मैं देखूं, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। तो हमें ऐसी लाइंस का सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस के क्या हो? पैरेलल। तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं?
ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस के, ये भी एक्स एक्सिस के, ये भी एक्स एक्सिस के, तो कितनी ड्रॉ करते जाओ, तो कोई एंड ही नहीं है। आप कितनी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, तो कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, इनफाइनाइट लाइंस। तो इसलिए कैसा सेट है ये, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि एक्स एक्सिस के तो इनफाइनाइटली लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं जो पैरेलल होंगी, इसलिए काउंट करना तो बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए इनफाइनाइट सेट। अगला देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं, 26 तो हैं, 26 यानी कि डेफिनेट नंबर है, इसलिए कैसा है, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमें 5 के मल्टीपल्स, ऐसे नंबर्स जो 5 के मल्टीपल्स हैं उनका सेट बनाना है। तो देखो 5 का मल्टीपल है, 10 भी 5 का मल्टीपल है, 15 भी, 20 भी, 25 भी, 30 भी, तो ये लिस्ट का तो कोई एंड ही नहीं है। ये सारे नंबर्स कैसे हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं, तो इस लिस्ट का कोई एंड ही नहीं है, मतलब लिस्ट इनफाइनाइट तक जा रही है, तो एलिमेंट्स को काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इसलिए सेट भी कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, दिस सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ। अच्छा देखो, अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनका हमें क्या बनाना, सेट बनाना है, जितने भी एनिमल्स हैं। ठीक है, और फिर उन एनिमल्स को अगर मैं काउंट करूं तो कितने होंगे, 1 लाख हैं, 2 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़, 2 करोड़ है, लेकिन है तो एक डेफिनेट नंबर, चाहे कितने भी ज़्यादा हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 करोड़ हो, लेकिन है तो एक डेफिनेट नंबर, इसलिए कैसा है, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, दिस सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0। अच्छा देखो, इसको मैं देखता हूँ, इसको कहाँ देखें जो समझ में आ जाए। मैं ये मिटा रहा हूँ, बाकी थोड़ी जगह चाहिए। देखो ये एग्जांपल है, दिस सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये होता 0, 0, ओरिजिन 0,0। अब हमें ऐसे सर्कल्स का सेट बनाना है जो 0,0 से पास करें। तो देखो ऐसे बनाया जा सकता है, 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 कितने बना लो, ये सारे 0,0 से पास कर रहे हैं ना, कितने बना लो, ये भी 0, मतलब हम कितने सर्कल्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स, मतलब इनफाइनाइट सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं जो 0,0 से पास करें। तो इसलिए कैसा सेट है ये भी इनफाइनाइट सेट है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है अनइक्वल और इक्वल सेट्स के ऊपर। इतने इजी टॉपिक्स हैं, इतने इजी क्वेश्चंस हैं, बताओ कोई भी सोल्व कर लेगा। ये कोई क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। कुछ 4 पार्ट्स हैं, देखो इसके भी। पहले में है ए बराबर में है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। इसमें दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं डी सी बी ए। अच्छा, फिर दूसरा पार्ट है इसका ए, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16। इसका दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 8, 4, 16, 18। फिर तीसरा पार्ट है जिसका सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10। इसमें सेट बी है, दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव, एक्स इज ए
पॉजिटिव, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर एंड कंडीशन इज x इज लेस देन इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 हो सकती है और 10 से लेस। देखो पहले इन तीनों को डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट है सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, हमें पता लगाना है कि ए और बी इक्वल हैं और अनइक्वल हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर ए के एलिमेंट्स और बी के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों, अगर बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं तो दोनों सेट कैसे होंगे? इक्वल सेट्स होंगे। तो पता लगाते हैं। देखो ए यहाँ पे है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ है, बी यहाँ भी है ना, सी यहाँ है, सी यहाँ भी है, और डी यहाँ है, डी यहाँ भी है। अरे भाई ये ए और बी दोनों इक्वल ही तो है, बस क्या हुआ? ए बी सी डी का ऑर्डर चेंज ही तो कर रखा है, ए बी सी डी। तो दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट्स हैं, मतलब ए इक्वल्स टू बी, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, वैसे ऑर्डर ही तो अलग है भाई। तो दोनों कैसे? इक्वल सेट्स। नेक्स्ट देखते हैं, सेट ए में ये एलिमेंट्स हैं, सेट बी में ये एलिमेंट्स हैं। अच्छा देखते हैं, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ भी है, 12 यहाँ है, लेकिन 12 देखो यहाँ नहीं है। 12 सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो दोनों कैसे सेट हो गए? अनइक्वल सेट्स। दोनों अनइक्वल सेट्स, इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो देखो तीसरे पार्ट में चलते हैं। 2 4 6 8 10 और बी है, ये एक टेबल बिल्डर फॉर्म है, तो इससे पहले टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। एक्स एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है और 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटे कौन कौन से इवन नंबर हैं? 2 4 6 8 10। अब देख लो भाई, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 6 इधर है, 6 इधर है, 8 इधर है, 8 इधर है, 10 इधर है, 10 इधर है। मतलब ए और बी दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। जो एलिमेंट्स ए में हैं वो बी में भी हैं, और जो एलिमेंट्स बी के हैं वो ए के भी हैं। इसलिए दोनों कैसे सेट हैं? दोनों इक्वल सेट हैं। करेक्ट? आया समझ में? तो इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4, वो भी देख लेते हैं एक बार। ध्यान से लेक्चर देखना, सारी प्रीवियस वीडियोस भी, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। देखो इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4। सेट ए इक्वल्स टू x such that x is a multiple of 10, multiple of 10। और इसका सेट b क्या है? सेट b बराबर किसके? उसमें एलिमेंट्स हैं 10 15 20 25 एंड 30 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट। दोनों को बताना है कि दोनों सेट इक्वल है या अनइक्वल। तो सबसे पहले इनकी कौन सी फॉर्म लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। हमें ऐसे नंबर्स लेने जो 10 के मल्टीपल्स हैं। कौन कौन से होंगे? 10 होगा, 20 होगा। 10 के मल्टीपल मीन्स बेसिकली हमें 10 की टेबल लिखनी है। 10 20 30 40 50, लिस्ट तो चलती रहेगी एंड तक, कोई एंड ही नहीं है। इसको देखते हैं। देखो सेट बी। अब छत देखो, इसमें सारे 10 के मल्टीपल्स होंगे, 10 की टेबल होगी। अब 10 की टेबल में 25 थोड़ी आता है, मतलब इसमें सेट ए में 25 नहीं होगा, है ना, 15 भी नहीं होगा। तो दोनों सेट कैसे हो गए? अनइक्वल हो गए, क्योंकि दोनों के सेम एलिमेंट्स नहीं है। अगर एक एलिमेंट भी डिफरेंट हो गया तो अनइक्वल सेट हो जाएगा भाई, ये याद रखना। तो चलो क्वेश्चन 4 भी हो गया, है ना? समझ में आ रहा है ना? यस, समझ में आ रहा भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। 2 पार्ट हैं इसके और हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई ये सेट इक्वल है या अनइक्वल। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स इतने, और ये बी है जिसकी दे रखी है, क्या दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन। देखो ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, x इज सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये दिख रहा है? अच्छा मैं नीचे लिख दूं, ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स इसका सॉल्यूशन है। और दूसरा पार्ट है, ए एक सेट है, देखो ए सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW, ठीक है। इसका सेट बी है, y इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। देखो क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट में 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। हमसे पूछ रहा है कि बताओ दोनों सेट्स इक्वल हैं या अनइक्वल, और रीजंस भी देना है। तो देखो सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 3। सेट बी पे आते हैं, x इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, ये एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये कैसी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे, वो फाइंड आउट करने कैसे करेंगे, फैक्टर करो। 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 3 और 2 5x और 3 दूनी 6, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये तो आगे हम पढ़ेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे। यहाँ से एक रूट आ जाएगा x इक्वल्स टू -3 और एक रूट आया यहाँ से x इक्वल्स टू -2। मतलब क्या हुआ, इस सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, एक तो -2 है और दूसरा -3 है, क्योंकि जो x था वो इस इक्वेशन का रूट था, सॉल्यूशन था। जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करा तो 2 रूट्स आए, -2 एंड -3 सेट बी में। सेट ए में 2 और 3, ये पॉजिटिव 2 और 3 है, ये -2 और -3 है। तो दोनों सेट कैसे हैं, अनइक्वल हैं। दोनों सेट कैसे हैं, अनइक्वल, क्योंकि एलिमेंट्स अलग अलग हैं। तो ये कैसे हैं, दोनों नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो फर्स्ट पार्ट में दोनों सेट कैसे हैं, अनइक्वल सेट्स हैं। अच्छा अब सेकंड पार्ट करते हैं, मैं ये मिटा देता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेट ए गिवन है, x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। देखो अगर मैं सेट ए को लिखूं, फॉलो f आ जाएगा। देखो ओ यहाँ पे 2 बार है, ओ कितना है, 2 बार है, तो हम 1 बार ही लेंगे, है ना, बिकॉज हमें डिस्टिंक्ट या डिफरेंट एलिमेंट्स ही लेने होते हैं। फिर देखो एल भी 2 बार है तो हम 1 बार ले लेंगे, फिर डब्लू। तो सेट ए में ये लेटर्स हैं। अगर हम बी की बात करें, y इज ए लेटर इन दी वर्ड वॉल्फ, तो WOLF। देखो सेट ए में FOLW, सेट बी में FOLW। तो दोनों सेट कैसे हुए, दोनों सेट हो गए बराबर, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, है ना। इसमें क्या क्या यूज हुआ,
इसमें एक कॉन्सेप्ट तो ये यूज हुआ कि हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने होते हैं, राइट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और हमारा लेक्चर भी। इतना बेसिक्स तरह से, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, कुछ सेट्स गिवन है जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 सेट्स गिवन है। सिलेक्ट इक्वल सेट, तो हमें बताना है कि कौन से इक्वल सेट्स हैं। देखो कितना इजी है। सेट ए गिवन है 2 4 8 एंड 12, है ना। सेट बी गिवन है, कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। सेट सी गिवन है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 8 12 और 14। सेट सी डी गिवन है, डी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 1 4 2। फिर ई में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, -1 1। फिर एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 एंड ए। फिर जी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 -1। फिर एच में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 1। देखो ये कुछ सेट्स गिवन है क्वेश्चन में। कितने सेट्स हैं, 8 सेट हैं। हमें बताना है कि कौन से सेट इक्वल हैं। अच्छा देखो, ए में 2 4 8 2 4 8 12, क्या ये एलिमेंट्स कहीं और हैं, कहीं और है, देखो नहीं है ना, नहीं है। फिर अगर बी की बात करें, 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं और हैं, 1 2 3 4। देखो बी और डी में दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो बी और डी कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। फिर और देखते हैं, 4 8 12 14 कहीं है, नहीं है। फिर देखते हैं ई में -1 1 -1 है, 1 -1। तो ई और जी भी सेम है, इक्वल सेट्स है, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। और तो कोई नहीं है, और तो कोई नहीं है। तो जो ये 8 सेट्स गिवन हैं, इनमें से 2 पेयर ही हमारे पास इक्वल सेट्स के हैं, बी एंड डी आर इक्वल एंड ई एंड जी आर इक्वल। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है, समाप्त होती है। देखो हमने बिल्कुल बेसिक से चैप्टर स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में क्या पढ़ा था, आज के लेक्चर में पढ़ा था इक्वल सेट्स, अनइक्वल सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, एम्प्टी सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट। फिर उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व की है। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक्स थे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसेट्स ऑफ द रियल सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहना, वीडियोस को बार बार देखना। ओके, थैंक यू।